हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स होगी उससे फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट के आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर को। तो फ्रेंड्स ये मीटर जो है 26 पर देखने को मिल रही है। ये मार्केट में जितने भी लोग हैं उनके मार्केट के प्रति क्या सेंटिमेंट्स हैं उसी की एक तरह से रिपोर्ट ये बताता है। तो यहाँ पर दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक होती है फियर, एक होती है ग्रीड, कि लोग अभी लालची हैं या अभी डरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक लंबे समय से आपको पता है हम सभी बियर मार्केट में बने हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो मीटर जो है 26 पर फिलहाल है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अभी के टाइम पे करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ओवरऑल मार्केट कैप की। तो देखो 864 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। वहीं अभी 1.5% जो है आपको मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इधर अगर ग्राफ पे आप नज़र डालो तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि इधर आपका जो मार्केट है यहाँ पर डाउन था, उसके से यहाँ पर फिर एक रेंज बाउंड में चल रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है एक अननोन इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा शख्स जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, उसने एक मैसेज को साइन किया है। और वो कैसा मैसेज है, तो वो मैसेज आपको एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है जो बीटीसी आपको ब्लॉक 1018 थी। आपको बीटीसी की जो ब्लॉक थी, जैसा कि आपको पता है कि बीटीसी की जो ब्लॉक है, माइनिंग वाले जो लोग हैं माइन करते रहते हैं, मिंट करते रहते हैं, और उसी के बदले जब उनका सक्सेसफुल माइनिंग होता है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो अननोन इंडिविजुअल है इसने एक मैसेज को साइन किया जो कि बीटीसी ब्लॉक 1018 से लिंक बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी जो रिवार्ड मिली थी वाज मिंटेड 16 डेज आफ्टर सतोशी लॉन्च बिटकॉइन। बोला जा रहा है कि सतोशी, आपको ही पता है सतोशी नाकामोटो ने क्या किया था, बिटकॉइन को लॉन्च किया था। और बिटकॉइन के लॉन्च होने के मात्र 16 दिन बाद इस ब्लॉक को क्या किया गया, तो माइन किया गया और इसके बदले उनको रिवार्ड मिला था। और इसी वाले मैसेज को इन्होंने एक इंडिविजुअल शख्स ने साइन किया है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 15 नवंबर की अगर बात करें 2022 की, तो एक पोस्ट को क्रिएट किया गया किस वेबसाइट पे, तो एक फोरम वेबसाइट है bitcoin.org। यहाँ पर अब ये जो क्रिएटर मतलब ये जो यहाँ पे मैसेज वगैरह देखने को मिला, ये एक सिग्नेचर है। और यहाँ पे ओल्ड मिंटेड बिटकॉइन ब्लॉक पे ये सिग्नेचर है, मतलब 1018 जो बहुत पुराना बिटकॉइन का ब्लॉक है उसके एसोसिएटेड जो मैसेज है उसके ऊपर में ये सिग्नेचर आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है 11 डेज लेटर अ न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइन, 11 दिन बाद जो है एक नया जो है प्रोफाइल क्रिएट किया गया है आपको bitcointalk.org पे, जिसको कि बोला जा रहा है वन सिग्नेचर। इसी ने क्या किया है, तो एक साइंड किया हुआ मैसेज जो कि आपको लिंक बताया जा रहा है ओल्ड ब्लॉक से, जो कि अगर बात करें तो 19 जनवरी 2009 को ये ब्लॉक को रिवॉर्ड वगैरह मिला था, इसको मिंट किया गया था, उससे जुड़ा बताया जा रहा है और इसी को इन्होंने शेयर किया है। बस यही सारी बातें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो अप्लाइड डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, यहाँ पर बोला जा रहा है ERCOT की जो स्टडी है, इन्होंने दर्शाया कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है ये आपको टेक्सास ग्रिड के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी फायदेमंद है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो 29 नवंबर की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल ऑफ टेक्सास है, जिसको कि ऊपर में ERCOT शॉर्ट में बोला गया था, इन्होंने ही एक रिपोर्ट को पब्लिश की है सीजनल असेसमेंट और रिसोर्स एडिक्वेसी फॉर द एयरकोट रीजन के तहत। और यहाँ की इनकी जो स्टडी है ये इंडिकेट करती है कि जो बिटकॉइन माइनिंग की ऑपरेशंस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस है और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं आपको टेक्सास ग्रिड के लिए ड्यूरिंग द अपकमिंग विंटर। जैसा कि आने वाला विंटर है, जैसे हमारे हम लोग की तरफ तो विंटर आया हुआ है, उधर भी आने वाली होगी, तो उसी हिसाब से इनको लगता है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे आने वाले विंटर के लिए, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने रीजन बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो रसिया की जो आपको सर्वर बैंक है ये एम करती है ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के लिए। और ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन किसके साथ में, तो इथेरियम और मेटामास्क के साथ में। तो लगभग चीज़ें यहीं पर क्लियर हो चुकी हैं, बट एक नज़र डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको ये बैंकिंग जेंट है जो कि क्या करना चाहता है, तो इंटीग्रेट करना चाहता है अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को ये इंटीग्रेट करना चाहता है इथेरियम के साथ और जो मेटामास्क वॉलेट है, मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ में और मेटामास्क वॉलेट के साथ में। अब ये जो रशियन बैंक है ये मानता है कि इनकी जो ये इंटीग्रेशन होगी ये क्या करेगी, तो विल गिव डेवलपर्स मोर ऑप्शंस एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर्स व्हेन इन ऑपरेशंस विथ टोकन्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब टोकन्स के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो डेवलपर्स होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसके ज़रिए मिलेगा और बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर सामने आने वाले हैं यूजर्स के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मैक्सिन वाटर्स हैं इनको क्रिटिसाइज किया गया है। इन्होंने SBF, जैसा कि पता है कि SBF आपको सैम बैंकमैन फ्राइड के लिए शॉर्ट में यूज किया जाता है, तो इनको इन्होंने फ्रेज किया, मतलब इनकी थोड़ी सी इन्होंने बड़ाई की, जिस कारण से इनको क्रिटिसाइज किया गया। अब यहाँ पे देखो तो लॉ मेकर ने कहा, सॉरी इन्होंने ही मतलब कहा, इनके लिए बोला जा रहा है कि वी अप्रिसिएट दैट यू हैव बीन कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है कि हम आपको अप्रिसिएट करते हैं कि आप काफ़ी स्पष्टवादी हैं, खर्रे मतलब खर्रा बात करते हैं, सब कुछ सही से आपने बात कहा। तो अब यहाँ पर देखो ये एक है कांग्रेस वुमेन जिनका नाम है मैक्सिन वाटर्स। इन्होंने यहाँ पर मतलब इनको क्या किया गया है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इनको अच्छे खासे लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि इन्होंने FTX के जो फॉर्मर CEO सैम बैंकमैन फ्राइड थे, इनको इन्होंने कहा एक डिस्कशन में, जैसा कि क्रिप्टो एक्सचेंज इनका जो है कोलैप्स हुआ, उसके बाद से इनकी कुछ डिस्कशन हुई है हाल फिलहाल में, उसी दौरान इन्होंने इनको बोला कि आप काफ़ी स्पष्टवादी हैं, इसी बात को लेकर इनको बोला गया। अब कुछ लोगों के यहाँ पे नीचे में जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनके कुछ बात को यहाँ पे शेयर किया गया है कि SBF हैज़ नॉट इनफैक्ट बीन कैंडिड इन हिज डिस्कशन, कि SBF जो है अपने किसी भी बात में वो स्पष्टवादी नहीं है, जबकि वो एक कमिटेड फ्रॉड है। और यहाँ पे लिखा गया है फुल स्टॉप वन क्रिटिक स्टेज। अब यहाँ पे एक जो क्रिटिसाइज करने वाला शख्स है उसकी एक यहाँ पे सेंटेंस को यहाँ पर डाला गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको चीज़ें समझ में आई गई हैं कि इन्होंने जो बात कहा है लोगों को ये पसंद नहीं आया, ना गुजारा लगा, इस पे लोगों ने इनको क्या किया तो क्रिटिसाइज़ किया है। नीचे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक ट्वीट है जिसके बारे में यहाँ पे मतलब जो हम लोग न्यूज़ डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए जो डिमांड है वो रसिया में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका रीज़न है जो हार्डवेयर की प्राइस है वो लो हो चुकी है इस कारण से। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो रसिया की जो मार्केट है वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो क्रिप्टो माइनिंग इक्विपमेंट के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड माना जाता है। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर हाई डिमांड देखने को मिल रहा है विथ बायर्स अट्रैक्टेड बाय द लो प्राइस टैक्स। अब जैसा कि जो माइनिंग इक्विपमेंट है उसकी जो प्राइस लो चल रही है, हार्डवेयर की जो प्राइस लो चल रही है, उस कारण से जो बायर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं प्राइस को लेकर कि भाई सस्ती प्राइस है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट परचेज किया जाएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइनर्स या लोगों की भी जरूरत पड़ेगी माइनिंग करने के लिए। तो बस यही सारा खेल यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट निकल कर आती है। अब यहाँ पे AAX, इसको चलो शॉर्ट में बोलेंगे आक्स जो यूजर्स हैं इन्होंने क्या किया, तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है नाइजीरियन ऑफिस है, मतलब ये आक्स की एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसकी जो नाइजीरिया में ऑफिसेज है, एक नहीं और सारे ऑफिसेज हो सकते हैं, इसके ऊपर अटैक हुआ है। जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, जो ऑफिसेज हैं उसके ऊपर में तोड़फोड़ या मतलब इधर उधर चीज़ें की गई हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, तो अब यहाँ पे डिटेल्स में चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो जो नाइजीरिया यूजर्स हैं आपको ये क्रिप्टो एक्सचेंज आक्स के, जैसा कि ये जो एक्सचेंज है इसने अपना जो विड्रॉल है आपको 12 नवंबर को क्या किया तो सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद से कथित तौर पे खबर निकल कर आ रही है कि जो यूजर्स हैं उन्होंने क्या किया, इनकी जो ऑफिस है लेगोज में उसके ऊपर आए, मतलब एक तरह से उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया होगा और उन्होंने एम्प्लॉय के साथ में बदतमीजी की, एम्प्लॉय के साथ में यहाँ पे मतलब दिक्कतें पैदा की। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आक्स यूजर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज वर्कर्स को हरास्ट किया। और ये कब हुआ, तो जब जो ये नाइजीरियन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एडवोकेसी ग्रुप है इन्होंने रिफ्रेन मतलब इन्होंने यही विड्रॉल सस्पेंड किया और हो सकता है आपको इनकी भी दिवालिया या स्थिति बहुत ख़राब हो, तो उसके लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स वगैरह लिए। उसके बाद से ये चीज़ें सामने निकल कर आई। जब लोगों को इस तरह की चीज़ें पता चली है तो उन्होंने क्या किया, सीधे ऑफिस पे ही धावा बोल दिया और ऑफिस के अंदर में जो कर्मचारी थे काम करने वाले उनके साथ बदतमीजी की, ऑफिस में तोड़फोड़, ऐसा क्लियर नहीं कि तोड़फोड़ किया होगा बट मतलब ऑफिस में इधर उधर लोगों ने किया है, मतलब जो भी इस क्रिप्टो एक्सचेंज के यूजर्स हैं। क्योंकि आजकल क्रिप्टो एक्सचेंज इस तरह से बारी बारी से कभी कोई कुछ होते जा रहा है, लोग भी भड़क रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो अब जो आक्स के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट फिलहाल नहीं है, फॉर्मर है, मतलब इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे आक्स के उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें इन्होंने दावा किया कि ब्रांड इज नो मोर एंड ट्रस्ट इज ब्रोकन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ब्रांड अब ये नहीं रहा और जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है। किसके लिए, तो आक्स एक्सचेंज के लिए, जिसके एक समय में ये खुद वाइस प्रेसिडेंट थे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो नोबेल प्राइज जो विनर आपको पॉल क्रूगमैन है, इन्होंने वार्न किया आपको इटर्नल विंटर को लेकर ब्लॉकचेन के लिए। तो यहाँ पर जब विंटर आपको सब देखने को मिल गया तो बस इससे आप समझ लो दिक्कत वाली चीज़, बियर मार्केट, मतलब जो मंदी वाली स्थिति होती है वो ब्लॉकचेन के लिए इनका कहना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो आपको, ये एक इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमिक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये नोबेल प्राइज विनर है जिनका नाम है पॉल क्रूगमैन। इन्होंने वार्न किया पॉसिबिलिटी को देखते हुए, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि क्रिप्टो भी इंक्लूड है, उसके लिए विंटर आने वाला है, मतलब कि ख़राब स्थिति आने वाला है, काफ़ी गंभीर स्थिति आने वाला है। अब इन्होंने एक रिसेंट जो आर्टिकल पब्लिश किया है न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ में, उसी में ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्लॉकचेन एज अ टेक। ब्लॉकचेन को एक टेक के रूप में यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया और यहाँ पे बोला एंड इट्स यूजेज साइटिंग सेवरल साइंस दैट ही बिलीव प्रीसीड दिस अपकमिंग विंटर। अब इन्होंने बोला कि इसकी जो उपयोग है ये बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाते हैं जिस कारण से इनका ऐसा मानना है कि अभी जो अपकमिंग विंटर आने वाला है इसमें इसका भी अहम रोल है, या फिर जो दिक्कतें मंदी आने वाली जो पैदा होने वाली है इसमें इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने इसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया एक टेक होने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।